साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह गणित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे काम समय के नाम से जाना जाता है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है जिसका सामना आपसे बहुत कम ही हुआ होगा एग्जाम में। बहुत ही यूनिक सवाल है। आप इस तरीके का क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे कि ए बी सी किसी काम को अकेले इतना इतना दिन में करते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें, आज ए करे, कल बी करे, कल सी करे, तो इस तरीके से काम कितने दिन में समाप्त होगा, बारी बारी वाला। लेकिन यहाँ बारी बारी वाला क्वेश्चन जरूर है साथियों, लेकिन ये बिल्कुल कंडीशन वाइज है, ये बिल्कुल अलग हटके है। यहाँ की इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए अकेला, ए शुरुआत ए से होगी और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करेंगे। तो इस तरीके से बी और सी की मदद से हर तीसरे दिन जो ए के द्वारा कार्य किया जाएगा वो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो ये बहुत ही साथियों यूनिक क्वेश्चन है और यहाँ हम आपको इस वीडियो में बहुत ही बेसिक, सरल, आसान तरीके से इसको हम आपको बता रहे होंगे। साथियों, यदि आपने अभी तक आपने हमारे अपने लर्निंग अड्डा 21 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है साथियों, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया गया साथियों, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 45 दिन और 90 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य शुरू करता है, हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि कार्य की शुरुआत ए कर रहा है, फिर हर तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद कर रहे हैं। इसका मतलब हर तीसरा दिन जो है ए तो काम कर ही रहा है, उसके साथ बी और सी तीनों कर रहे हैं। इसका मतलब देखा जाए कि हर तीसरा दिन तीनों मिलकर के काम को करते हैं। तो इस तरीके से काम को समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। साथ ही यहाँ क्वेश्चन में दिया है ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, बी अकेला कितने दिन में, सी अकेला। तीनों का लिख लीजिएगा। ए अकेला आपका 30 दिन में कर रहा है, यानी आपका 30 दिन है। बी उसके बाद 45 दिन में अकेले कर सकता है और सी जो है उसी काम को 90 दिन में अकेले कर सकता है। ये अकेले अकेले काम करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, पहले तीनों का एक दिन का काम निकाल लेंगे कि आखिरकार अगर तीनों एक दिन काम किए, मान लीजिए किसी काम को ये अकेला 30 दिन में कर रहा है, तो वो एक दिन में कितना काम किया होगा, वह जो है 1/30 ही भाग तो करेगा। पूरा काम 30 दिन में करता है तो एक दिन में 1/30 भाग करेगा। तो यह ए एक दिन में 1/30 भाग कर सकता है अकेले। अगर बी अकेले काम करता है 45 दिन में, तो वो अगर एक दिन काम करे तो एक दिन में उस काम का मात्र 1/45 भाग करेगा। अगर सी को पूरा काम 90 दिन में अकेले कंप्लीट कर रहा है तो वो एक दिन में 1/90 भाग ही काम का जो है पूरा कर पाएगा अकेले। यही तो तीनों का एक दिन का काम आप निकालिए। दरअसल इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हर तीसरा दिन ए की मदद, ए की सहायता बी और सी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं तीसरा दिन। यानी आप देख रहे हैं कि थर्ड डे जो है तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है यहाँ पर तत्काल तीनों का एक दिन का, अगर तीनों एक दिन लग के काम करेंगे तो ये देख लें वो काम का कितना भाग करेंगे। तो 1/30 भाग, और यह एक दिन का बी का 1/45, सी का 1/90। इसका एलसीएम बनाइएगा, 90 भी बनेगा, 30 तिहाई 90 होगा, 45 दूना 90 होगा, 90 कायम 90। देखा जाए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6/90 होगा, 15 छक्का 90, यानी 1/15 भाग। आप देख पा रहे हैं यदि तीनों मिलकर के एक दिन काम करें तो काम का 1/15 भाग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो शर्त है साथियों, शर्त इस प्रकार से है कि पहला दिन यानी फर्स्ट डे, फिर उसके बाद सेकेंड डे, फिर इसके बाद आपका थर्ड डे। तो 3 दिन इस तरीके से कह रहा है कि तीसरे दिन तीनों की मदद से काम होता है, यानी 2 बी और सी उसकी मदद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए आदमी, ए ही जो है पहला दिन भी काम कर रहा है, दूसरा दिन ही ए ही अकेले काम कर रहा है, तीसरा दिन तीनों मिलके कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो यह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुल मिला के देखा जाए तो आपका 3 दिन का काम हो जा रहा है। अगर इस क्रम में काम होगा तो कुल मिला के 3 दिन काम होगा। और 3 दिन का यहाँ पे देखा जाए तो राउंड चल रहा है, चक्र चल रहा है। अगर इस तरीके से अगर एक राउंड हो गया, एक चक्र हो गया, यानी पहला दिन ए, फिर दूसरा दिन भी ए और तीसरा दिन ए बी सी तीनों, तो देखा जाए तो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है काम का। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि पहले चक्र में यदि इस तरीके से काम होता हुआ तो एक राउंड में आखिरकार जो है कितना काम का
काम वो कर पाएंगे, ये हमें देखना है। फिर हम देखेंगे कि उनको इस तरीके से कितना चक्र लगेगा। फिर उस चक्र के बाद ये देखना पड़ेगा कि कहीं काम शेष तो नहीं न बच रहा है। फिर शेष बचेगा काम तो किसके जी में जाएगा, ए के कि फिर ए बी सी तीनों के, कैसे, तो इसको ध्यान में रखना है। तो एक राउंड का मतलब 3 दिन हुआ। अब जरा देखिए, पहला दिन ए करेगा तो ए का पहला दिन ए करेगा तो ए का एक दिन का काम क्या है भाई, 1/30 भाग। अब बी का भी क्या मामला है, अब दूसरा दिन ए ही काम करेगा तो वही बंदा है, इसका मतलब दूसरा दिन भी वो 1/30 ही करेगा। पहले दिन ए ने 1/30 किया, दूसरे दिन भी ए ने 1/30 किया। अब लेकिन तीसरा दिन तीनों मिल जा रहे हैं, मिलेंगे तो कितना तीनों मिलके करेंगे, 1/15 भाग। अब यह क्या हो गया आपका, इनका एक राउंड का काम हो गया, यानी तीनों का मिलकर के एक राउंड का काम, यानी एक चक्र का काम आपने निकाल लिया। इसे एक राउंड बोल सकते हैं या एक चक्र बोल सकते हैं। तो इस तरीके से कितना होगा, एलसीएम आप ले लेंगे 30 पे, 1 + 1 + 2 यानी 4/4/30, यानी देखा जाए तो आपका 2/15 भाग। ध्यान में रखना है, एक राउंड में मात्र 2/15 भाग काम होगा। तो हमें यहाँ राउंड बनाने की जरूरत होती है। आखिरकार 2/15 का जब राउंड बनाइएगा, यानी देख रहे हैं आप कि एक राउंड में, 1 राउंड में कितना काम हो रहा है एक चक्र में। अगर इस तरीके से जो शर्त दी गई है, इस शर्त के हिसाब से यदि तीनों काम, यदि इस शर्त के अकॉर्डिंग काम हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी एक चक्र पूरा हो गया, तो देखा जाए तो 2/15 भाग ही काम का मात्र हुआ होगा। इसका मतलब कि कई राउंड काम होने की संभावना है डायरेक्ट, तो आप देख रहे हैं यदि, चूंकि देखिए काम को पूरा करना है, काम कंप्लीट तभी होगा जब इसका मान 1 हो जाए, यानी 15/15 हो जाए। अगर 15 भाग काम है, 15 भाग काम हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो ये यदि 7 राउंड काम होता है, अगर आप 7 राउंड लेके जाते हैं तो 7 राउंड जाने का मतलब 2 × 7/15, तो इसका मतलब 14/15 भाग काम हो जाएगा। अब 14/15 भाग काम जब हो गया तो कितना काम शेष बचा, शेष काम देख लेना। अब यहाँ पे आप शेष काम देख लेंगे, कितना काम शेष बच गया। शेष काम 1 ऋण 14/15 करिएगा तो 1/15 भाग आएगा। भाई 14/15 भाग काम हो गया तो 1/15 भाग ही तो काम बचा है। अब एक चीज ध्यान देना, 7 राउंड काम हो गया। अब 7 राउंड, अगर एक राउंड में 3 दिन होता है तो ये तो हम लोग बाद में देखेंगे कि जब 7 राउंड काम होगा तो कितना दिन हो चला। तो आप देख रहे हैं 7 में 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक चक्र में 3 दिन आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तब जाके चक्र। तो एक राउंड में आपका 3 दिन है, तो 7 राउंड में कई दिन हो गया, 21 दिन। कहने का मतलब अगर 21 दिन इसी तरीके से काम चला होगा तो आपका 14/15 भाग काम हो गया था, 1/15 भाग काम बचा है। अब ये देखना है कि 1/15 भाग काम कौन करेगा। अगर तीनों को मिलकर के करना होता तो ये तीनों ही काम को कर देते, क्योंकि इनकी क्षमता तीनों की मिलकर के है 1/15 भाग करने की, एक दिन और लगता। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर 7 राउंड के बाद कौन आएगा, ए आएगा, फिर दूसरा दिन भी ए ही रहेगा, तीसरा दिन जाकर के तीनों मिलके करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि पहला दिन ए काम करेगा, उसकी क्षमता एक दिन में 1/30 भाग करने की है, काम बचा है 1/15। आपको पता है कि 1/15 जो है वो 1/30 से बड़ा है। इसका मतलब बड़ा है क्योंकि 15 इकाई 15 होगा आपका और 30 इकाई 30 आप देख रहे हैं, यानी 1/15 भाग बड़ा है 1/30 से। यानी अगर ए काम करेगा, अगर ए काम कर लेगा तो एक दिन में वो 1/30 भाग करेगा, ये कर लिया, तब भी अब आप देख रहे हैं ये काम जो है फिर बच जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए इसका तरीका ये है कि पहले ए को काम दीजिए। अब ए मान लीजिए ए का फिर फर्स्ट डे शुरू हुआ तो ए आया काम पे और वो 1/30 भाग कर लिया। फिर उसके बाद जो है देखेंगे कितना शेष बचा। तो भाई 1/15 से 1/30 घटाइएगा तो अब मालूम चलेगा कितना शेष बचा। तो अब जब घटाएंगे आप तो देखेंगे तो 1/15 ही बचेगा। क्यों, देखिए आप एलसीएम लीजिए तो यहाँ -1 करिएगा 1/15, यानी कहने का मतलब 1/15 भाग काम, सॉरी गलत मैंने बोला, 1/15 से 1/30 घटाइएगा तो आपका 1/30 भाग काम बचेगा। अब देख रहे हैं कि ए जब किया होगा तो 1/30 भाग काम कर दिया। अब कितना शेष बचा भाई, शेष जो बचा है 1/30 करने के बाद जो शेष बचा है, देखिए ए ने तो काम कर लिया, पहला दिन किया 1/30 किया, तब भी काम देख रहे हैं कि अभी भी 1/30 बचा है। तो वो फिर दूसरा दिन सेकेंड डे
फिर वो ए ही काम पे आने वाला है, क्योंकि नियम कहता है कि ए ही काम करेगा। 2 दिन ए करेगा, पहला भी दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तब जाके तीनों को काम जाएगा। तो जैसे ही ये दूसरा दिन आएगा उसको 1/30 भाग काम करना होगा और उसकी क्षमता 1/30 पूरी काम करने की कंप्लीट है। इसका मतलब वो 1/30 काम कर देगा। तो अब आप अगर 1/30 में 1/30 जोड़ते भी हैं, अगर आपने जोड़ भी दिया 1/30 में 1/30, तो आप देख रहे हैं 2/30 का मतलब हो जा रहा है 1/15। तो आप देख रहे हैं 1/30 में 1/30 जोड़िएगा तो आपका 1/15 आएगा। कहने का मतलब 1/15 भाग काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन ए को 2 दिन लगेगा। पहला दिन 1/30 करेगा, फिर दूसरा दिन भी 1/30 करेगा। तो इस तरीके से 2 दिन और बढ़ जा रहा है। तो 7 राउंड काम हो रहा है, अब प्लस इसके बाद 2 दिन और लग जा रहा है। वो 2 दिन कौन काम लग रहा है अब आप जान चुके। तो फिर 7 का 21 में आपको जो है 2 दिन और जोड़ देना है। तो जैसे ही 2 दिन आप जोड़िएगा तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 23 दिन आ जाएगा। यानी इस तरीके से पहला वाला आंसर सही हो रहा है, वो कि 23 दिन इस तरीके से काम करने में लगेगा। तो साथियों, यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको पहली बात तो देखिए कंडीशन समझना होता है, कैसे इसको लगाना है, जो शर्त है उसके हिसाब से ही लगाना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप जैसे देखो आप कि पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन भी ए कर रहा है, तीसरा दिन ए कर रहा है, तो इस तरीके से तीसरा दिन तीनों मिलके कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा देखा जाए तो एक चक्र काम तब जाके कंप्लीट हो रहा है और एक चक्र में आपके 3 दिन आ रहे हैं। तो इसका मतलब 3 दिन कंप्लीट हो गया तो एक राउंड सभी का हो गया जो शर्त कह रही है। तो अब इस तरीके से हमने देखा तो हमने क्या किया, शुरू में ही तीनों का तीनों मिलके तीसरे दिन कर रहे हैं, इसलिए तीनों का काम निकाल लिया गया कि तीनों मिलके करेंगे तो 1/15 भाग काम करेंगे। अब बारी है कि नहीं भाई ए भी कर रहा है, फिर दूसरा दिन भी ए कर रहा है, फिर तीनों मिलके कर रहे हैं, तो इस तरीके से एक राउंड में कितना काम हो रहा है ये देखना होता है। इस शर्त के हिसाब से एक दिन में एक राउंड में कितने भाग काम हो रहे हैं यही मेन पकड़ने की जरूरत है। और यही मिल गया आपको 2/15 भाग बस। अब 2/15 है तो इसके अंश में कितने से गुणा करें कि ये 15 आ जाए या कम रहे। तो आप देख रहे हैं कि 2 में गुणा करना है 7 से, जैसे इसका 7 राउंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14। यानी 7 चक्र, यदि देखिए एक चक्र में 2/15 भाग तो दूसरे चक्र में 2 दूना 4/15, 5/15, इस तरीके से 7 राउंड लेके जाइएगा, 7 चक्र काम होगा। तो यही बस ध्यान में रखना। 14/15 हो गया, कितना शेष बचा भाई, तो 1/15 शेष बचा। अब 1/15 भाग शेष है तो ये देखते हैं कि ए करने वाला है, ए की क्षमता तो भाई एक दिन में 1/30 ही भाग करने की है और यहाँ काम करना है 1/15 जो कि इससे ठीक डबल है, बड़ा है, 1/15 ज्यादा। यानी एक के काम करने के बाद भी काम शेष बचेगा। एक की क्षमता है काम करने की आपकी 1/30, तो 1/15 से 1/30 जो वो काम कर दे रहा है उसको घटाइएगा तो अब आपका 1/30 भाग काम आ जाएगा। और यह 1/30 भाग काम पुनः ए को करने को बचेगा दूसरे दिन, और इसकी पूरी की पूरी क्षमता है ही एक दिन में 1/30 भाग काम करने की, यानी एक दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। तो एक दिन यह या 1/30 में 1/30 जोड़िएगा तो आपका 1/15 ही तो आएगा। तो इस तरीके से साथियों जब भी ये क्वेश्चन आए इस टाइप का आए तो यदि इन सारे नियमों का आप ख्याल रखते हैं, सारे कंडीशन का ख्याल रखते हैं, हालांकि यदि आप मेरे चैनल पे जाइएगा तो बारी बारी से जो क्वेश्चन जैसे ही आज ए करेगा, कल बी करेगा, फिर तीसरा दिन सी करेगा, इस तरीके से वाले भी सवाल आपको इस बहुत सारे मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके साथियों देख सकते हैं। साथियों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा कि ये तरीका आपको कैसा लगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।